हैं रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और रामकृष्ण मिशन की स्थापना आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। 2 घंटे पता नहीं, फिर मैंने ये भी रिसर्च किया था कि कितने घंटे पढ़ते थे, तो गूगल का प्रमाण है, आप चाहे तो। हेलो, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वट एवर फील कनेक्टेड विद। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है प्रतिवर्ष। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। तो स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसी महान शख्सियत थे जिनके बारे में इस क्लास में उनको समेटना बहुत कम होगा, तो फिर भी हमारा एक प्रयास रहेगा कि उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लें। तो शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को एक कायस्थ परिवार में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। अच्छा, उनके पिता की बात करते हैं। उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और उनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। इनके पिता की बात करते हैं तो इनके पिता एक वकील थे। कलकत्ता हाई कोर्ट में इनके पिता एक वकील थे। इनकी माता एक धार्मिक विचारों वाली गृहिणी थी। इनके बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी जो थे अपनी माता पिता की 6वीं संतान थे और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उनको गुरु क्यों मानते थे? क्यों इसलिए गुरु मानते थे, वो एक आध्यात्मिक थे। रामकृष्ण परमहंस एक आध्यात्मिक थे। तो एक बार की एक छोटी सी यहाँ पर स्टोरी जुड़ी हुई है, मैं सुना रहा हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि रामकृष्ण परमहंस एक वो माँ दुर्गा की पूजा करते थे, मंदिर में रहते थे, एक साधु संत की तरह रहते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या करते कि डेली वहां पर जाते उनसे मिलने, सुबह को भी जाते, शाम को भी जाते। तो इनकी माता जी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गई। उन्होंने कहा कि आप हमारे बेटे को एक सन्यासी बनाना चाहते हैं क्या? उन्होंने मना किया कि मेरा बेटा आपके पास आए तो उसको अपने पास नहीं बैठाना है ज्यादा देर तक। स्वामी विवेकानंद जी क्या करते थे, उनसे पूछते थे रामकृष्ण परमहंस जी से कि जीवन क्या है, जीवन क्यों जीना चाहिए, क्या है, इस तरह के उनके सवाल रहते थे। तो क्या हुआ, उनकी माता जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से कह दिया। तो जब स्वामी विवेकानंद जी गए उनके पास तो उन्हें अवॉइड करने लगे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी को अवॉइड करने लगे। जब वो अवॉइड करने लगे तो उनके पैरों के साष्टांग प्रणाम करते हैं वो करने लगे स्वामी विवेकानंद जी। तो जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उनका पैर रख गया था, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत करो। तो उन्हें गुरु मानते हैं, अपना रामकृष्ण परमहंस को गुरु मानते हैं स्वामी विवेकानंद जी। अच्छा, आगे स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं। इन्हीं के नाम पर, अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है जो पूरे विश्व में आज चर्चित है। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में। कहां पर? हावड़ा एक जिला पड़ता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 हावड़ा जिला बेलूर पश्चिम बंगाल में इन्होंने स्थापना की थी। अच्छा, बेलूर क्या है? ये यहाँ पर मठ बनाया था इन्होंने 1898 में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में हुआ, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी की एक विशेषता क्या थी, ये अपने साथ गीता को रखते थे और गीता को पढ़ते थे बहुत ज्यादा। और क्या हुआ कि एक बार वहां पर ये लेटे हुए थे तो वहां पर पुस्तकें रखी हुई थी, अदर अदर देशों से आए हुए थे सभी, कोई इंग्लैंड से, कोई मिस्र से, कोई अमेरिका से, सब धर्म गुरु थे। तो हमारी इंडिया से स्वामी विवेकानंद जी भी गए थे। तो क्या हुआ कि मेज पर और बुक्स रखी हुई थी और गीता नीचे रखी हुई थी। तो देखो, अंग्रेज ने कहा इनसे कि देखो आपने मान ही लिया कि हमारी ग्रंथ ऊपर है, आपकी गीता नीचे है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया कि अपनी गीता को पकड़ के खींच लिया, वो सब किताबें गिर गईं, धार्मिक किताबें सभी गिर गईं। तो ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा देख लिया हमारी गीता में कितनी पावर है, हटते ही सब गिर गए। तो स्वामी विवेकानंद जी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। आइए फटाफट से हम एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। ये मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई है। चलो, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ है? 12 जनवरी 1863 को। कब हुआ है? 12 जनवरी 1863 को। इसी तारीख के उपलक्ष्य में ही, इनके जन्म के उपलक्ष्य में ही आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे?
राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब इनका जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी है वर्तमान में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे ये किस परिवार से आते थे? बंगाली कायस्थ परिवार से आते थे। कायस्थ परिवार का मतलब होता है जिसमें जाति आती हैं वाल्मीकि, सक्सेना, श्रीवास्तव और भी कई जातियां आती हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आगे है, इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। और इनकी माता की बात करते हैं तो भुवनेश्वरी देवी थी और धार्मिक विचारों वाली थी और गृहिणी थी, घर की देखरेख करती थी। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी 6वीं संतान थे। अपनी माता पिता की 6वीं संतान थे। इनकी माता पिता की कुल 10 संतानें हुई हैं, उनमें से ये 6वीं संतान थे। ठीक है, आगे स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र नाथ दत्त। अच्छा, आगे इनके गुरु की बात करते हैं। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हावड़ा जिला बेलूर पश्चिम बंगाल में इन्होंने की थी। अच्छा, एक सवाल और बनता है यहाँ पर, बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने कब की? तो 1898 में। अच्छा, विशेषता की बात करते हैं। जो कुछ भी स्वामी विवेकानंद जी की विशेषता की बात करते हैं, जो कुछ भी पढ़ते थे, हाँ, जो कुछ भी स्वामी विवेकानंद जी पढ़ते थे वो एक बार में ही ऐसा फीड हो जाता था कि वो भूलते नहीं थे। यही, या तो इसके पीछे कारण मैंने अगर रिसर्च किया है यूट्यूब पर, गूगल पर, वो एक ही निकल के आया है। वो योग साधना करते थे, घंटों योग साधना करते थे, जैसे 1 घंटे 2 घंटे पता नहीं। फिर मैंने ये भी रिसर्च किया था कि कितने घंटे पढ़ते थे, तो गूगल का प्रमाण है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैंने देखा तो इन गूगल पर पढ़ा था कि हम सोचते हैं कि कितने घंटे पढ़ के एग्जाम निकल जाए, और इनके बारे में मैंने सोचा कि देखूं कितने घंटे ये पढ़ते थे, तो गूगल पर स्पष्ट दिया गया था कि एक दिन में ये 10 किताबें पढ़ लेते थे। और 10 किताबें ऐसी पढ़ते थे कि आप किसी भी बुक से कोई भी पृष्ठ पर कोई भी सवाल, कोई भी उत्तर पूछ सकते थे। इतनी इनकी एकाग्रता अच्छी थी कि एक बार पढ़ने पर ही चीजें याद हो जाती थी। तो उनकी विशेषता क्या थी? जो भी पढ़ते थे एक ही बार में पृष्ठ संख्या, पाठ का नाम और सवाल आंसर सब याद हो जाते थे। अच्छा, बात करते हैं इनकी मृत्यु। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कहाँ कब हुई है? 4 जुलाई 1902 को। कहां पर? हावड़ा बेलूर मठ में। अब कितने वर्ष जिए ये? मात्र 39 वर्ष जिए। मृत्यु के पीछे कारण है, कई कारण है, गूगल पर तो मैंने रिसर्च करके देखा है। अब इनके जो शिष्य थे वो कह रहे थे कि इन्होंने समाधि ले ली थी, महासमाधि समाधि ले ली थी, उस वजह से इनकी मृत्यु हुई। अच्छा, उसके बाद और प्रमाण है, और प्रमाण ये बताते हैं गूगल के कि इनको कई बीमारियां हो गई थी, डायबिटीज है और बहुत सारी बीमारियां कह सकते हैं, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई कम ही समय में। तो आज की एक छोटी सी क्लास आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतनी क्लास रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।